नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में गोवर्धन पूजन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मना रहे हैं इस समय दीपावली का 5 दिन का त्योहार और कल हम मना चुके हैं दीपावली और आज है उस त्योहार का चौथा दिन यानी कि गोवर्धन पूजा। तो इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है पंडित जी संजय चतुर्वेदी जी को। तो स्वागत करते हैं पंडित जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार जी। और आपको गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी पंडित जी, अब आप हमारे दर्शकों को और हमें ये बताइए कि जो गोवर्धन पूजा है वो दीपावली के चौथे दिन मनाई जाती है। पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी। दीपावली का जो आयोजन है वो 5 दिवसीय आयोजन होता है जी। प्रथम दिवस धनतेरस का, द्वितीय दिवस रूप चतुर्दशी का, तृतीय दिवस जो दीपावली का मुख्य दिन होता है वह हमने कल हर्षोल्लास के साथ में मनाया जी। आज का दिन गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता जी, है। बिल्कुल। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन भगवान की पूजन की जाती है जी। अन्नकूट भी आज होता है, जी। वाहन का पूजन होता है। जो भी हमारे घर में गौशाला है, गौशाला में जो भी गायें हैं, जी, जी, जी। भैंस है, बैल है या जो भी पशुधन है, जी, जी। आज के दिन पशुधन का पूजन किया जाता है जी। और पशुधन को आरोग्यता प्रदान करने के लिए बंदरवाल बनाई जाती है और बंदरवाल के नीचे पशुधन को रखा जाता है। पशुधन का पूजन करने का महत्व यह होता है कि हमारे घर में सदैव पशु और वाहन समृद्धता प्रदान करते रहें। जी पंडित जी। आज के दिन अन्नकूट का दिन भी होता है। जी। जो नवान्न होता है, नया अन्न जो इस मौसम में हमें प्राप्त होता है, कृषि के द्वारा जो भी हमें नया अन्न प्राप्त हुआ है उसे सबसे पहले भगवान को अर्पण करके उसे हम ग्रहण करें। यह नवान्न ग्रहण करने का भी अत्यंत महत्वपूर्ण दिन होता है। गोवर्धन पूजा का जी। महत्व विश्वकर्मा पूजन के साथ भी करते हैं। जी। वैसे 17 सितंबर का जो दिन होता है जी। वह विश्वकर्मा जयंती के रूप में मानते हैं। जी, जी। पर आर्यावर्त में आर्य सभ्यता के अनुसार आज का दिन भी विश्वकर्मा पूजन यानी औजारों का पूजन करना, वाहनों का पूजन करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज हमें जी। गोवर्धन के साथ में हमारे औजारों का, वाहनों का, पशुधन का पूजन भी करना है। जी पंडित जी। अच्छा, आपने कहा कि पशुधन का पूजन किया जाता है, तो पशुधन के पूजन के साथ साथ मुझे ऐसा याद है, मैंने कई जगह देखा हुआ है कि पशुओं को बहुत अच्छे से उनको सजाया जाता है, उनको रंग लगाया जाता है, बहुत अच्छे से उनको गले में भी कुछ दमा, मोर पंख इस तरह से बांधे जाते हैं। उन्हें बहुत अच्छे तरह से सजाया, जी, 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 सजा करके उनका पूजन करते जी, हैं। जी। आज हम किसी का भी पूजन करते हैं तो जी, इसका मतलब यह है कि उन्हें हम कितना अच्छे ढंग से सजा करके उन्हें कितना उत्सव के रूप में इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। इस दिन को पशुधन का पूजन करने के लिए बहुत ही उत्साह मन में होना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल, उत्साह पूर्वक इसको मनाते हैं। जी। और पंडित जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो त्योहार है इसका जो विशेष रूप से महत्व है वो किन किन लोगों के लिए होता है? मुख्य तौर पर हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि प्रधान देश होने के लिए कृषि कार्य में पशुओं का महत्व अपने आप में ही बहुत अधिक होता है। जी बिल्कुल। आज हल चलाने के लिए ट्रैक्टर हमारे पास उपलब्ध हैं, परंतु पूर्व समय में बैल के द्वारा हल जोता जाता था। तो जब हल चलाना है तो जिस वस्तु का हम उपयोग करें उसका सम्मान करना,
या उसका पूजन करना, वही हमारे सभ्यता का महत्व है। जी। बैल जो हमारे जी जी कृषि में सबसे प्रधान पशु होता है, उसका पूजन आज के दिन किया जाता है। जी। उसको अच्छी तरह से स्नान कराएं। आजकल बैल का स्थान ट्रैक्टरों ने ले लिया है या कई प्रकार के संयंत्रों ने लिया है। तो कृषक वर्ग जो है वह अपने संयंत्रों को या अपने पशुओं को अच्छी तरह से साफ करते हैं। जी। क्योंकि पूर्व जो समय रहा है वह वर्षा ऋतु का समय रहा है। वर्षा ऋतु में औजारों में जंग लगता है। जी जी। या पशुओं में भी कीचड़ आदि से गंदगी उत्पन्न होती है। कई प्रकार के कीटकों के द्वारा हमारे पशुओं को या हमारे संयंत्रों को या हमारे ग्रहों को जी जी। सब खराब किया जाता है। जी जी। तो उनको साफ करने के लिए उन्हें अच्छी तरह उनका शुद्धिकरण करके उनका पूजन करते जी, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जब हम किसी का शुद्धिकरण करते हैं उसके बाद उसको सजाया जाता है। जी, जी। तो सजाने के लिए उन्हें मोर पंखी लगाना, जी। जिस प्रकार से उत्साह जी, जी। के तौर पर जो भी मन में आवे उस प्रकार जिसको जैसा मन में भावे और जैसा अच्छा लगे उसी प्रकार से अपने घर को, अपने वाहनों को, अपने पशुओं को सजाया जाता है। जी। मुख्य तौर पर मेहंदी जी जी पशुओं पर लगाई जाती है, क्योंकि मेहंदी हमारे यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु मानी गई है। जी जी जी। सौभाग्य की वस्तु है, जी, सौभाग्य के साथ में महत्वपूर्ण है जी। और आसानी से उपलब्ध होने वाली वस्तु जी, है। जी। तो इसलिए मेहंदी का उपयोग सबसे ज्यादा आज पशुओं के साथ में कृषक वर्ग द्वारा किया जाता है। जी। पंडित जी, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि गोवर्धन पूजा की जो विधि है वो हमें बताएं। आज का दिन गोवर्धन पूजा का जी। दिन होता है। जी। गोवर्धन पूजा, सबसे पहले आपको ये जिज्ञासा होगी कि आप ये जानेंगे गोवर्धन पूजा जी, जी। क्यों होती है। बिल्कुल। गोवर्धन की पूजा ही क्यों और कब से शुरू हुई, जी, जी। कैसे शुरू हुई, तो इसको हम बताते हैं जी बिल्कुल। कि पहले जब भगवान कृष्ण जी कृष्ण काल का वर्णन हम बताते हैं जी जी। कि कृष्ण के जन्म से पूर्व सभी लोग जो मथुरावासी और मथुरा के आसपास के सब लोग इंद्र की पूजन किया करते थे। और इंद्र को आज के दिन 56 प्रकार के भोजन, नाना प्रकार के पदार्थ उत्साह के साथ में अर्पण करते थे और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के व्यंजन इंद्र को अर्पण करके इंद्र को प्रसन्न करते थे, इंद्र की पूजन करते थे। जी। भगवान नारायण जब कृष्ण के रूप में धरती पर पधारे, जी। उसके बाद अन्य किसी भी देवता का कोई महत्व नहीं रहता है। जी। जब साक्षात नारायण ही यहाँ पर विद्यमान हो बिल्कुल तो अन्य देवता का पूजन का क्या महत्व। बिल्कुल। तो भगवान नारायण का साक्षात पूजन हो। दूसरा उद्देश्य, भगवान कृष्ण इंद्र के मान का मर्दन करना चाहते थे, इंद्र के अभिमान को खत्म करना चाहते थे। ऐसा विचार करके भगवान कृष्ण ने उस 56 भोग के कार्यक्रम को बंद किया। जी। और जब 56 भोग के कार्यक्रम को बंद किया, इंद्र रुष्ट हो गए। जी। जैसा आपने कई बार पुस्तकों में भी पढ़ा है, सुना भी है। अत्यंत तेज वृष्टि मथुरा में हुई, जी। चारों तरफ पानी पानी हो गया। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी अंगुली पर उठाया और भगवान कृष्ण गोवर्धन धारी बन गए। गिरधारी भगवान कृष्ण का सबने पूजन किया, सभी ग्वालों ने और सभी नगरवासियों ने भगवान कृष्ण का पूजन किया। इंद्र को जब समझ में आया कि भगवान नारायण कृष्ण के रूप में यहां पर हैं, उनके अभिमान को चोट पहुंची। इंद्र का मान का मर्दन हुआ। जी। और भगवान कृष्ण ने उसी दिन से गोवर्धन का पूजन किया। तो गोवर्धन का पूजन भगवान कृष्ण के स्वरूप में ही होता है।
जी। गोवर्धन ने या भगवान कृष्ण ने जी पूरे साम्राज्य को, पूरे नगर को जी, जी। बचाया, इंद्र उस के दृष्टि क्रोध से क्रोध बचाया। से। जी और क्रोध से बचाने के कारण भगवान पूजनीय हो गए, जी सभी ने भगवान का पूजन किया। जी और जब से ही गोवर्धन की पूजन, भगवान कृष्ण का पूजन गोवर्धन के स्वरूप में किया जाता है। जी गोवर्धन का पूजन कैसे करें? जी सभी लोग गोवर्धन तक पहुंचे असंभव है। बिल्कुल सही बात है। ये सबके बस की बात नहीं बस होती की कि बात सब लोग वहां जाएं, वहां पूजन करें। वहां तो पूजन घर में ही किस तरह से पूजन घर किया में जाता ही है? अपने घर के द्वार पर, मुख्य द्वार पर जी। प्रातः काल के समय में गोवर्धन का पूजन किया जाता जी। है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में गोबर, क्योंकि प्राचीन समय में गाय के गोबर बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जी दूसरी दृष्टि से देखें तो गाय का गोबर साइंस की दृष्टि से और आध्यात्म दृष्टि से अत्यंत पवित्र होता है। जी तो पवित्रता को मद्देनजर रखते हुए, पवित्रता को आगे रखते हुए गाय के गोबर से एक गोवर्धन का अच्छा स्वरूप अपने मकान के मुख्य द्वार के पास में बनाना चाहिए। जी उसका स्वरूप बना करके पुष्पों से आच्छादित करें, शोभायमान करें। जी पेड़ हरे वृक्ष के रूप में छोटे छोटे पत्ते लगावें, ऐसा लगे प्रत्यक्ष गोवर्धन भगवान हमारे मकान के द्वार पर आ गए हैं। इस प्रकार से गोवर्धन बना करके उनका पूजन किया जाता है, पूजा करना चाहिए। स्नान करावें, वस्त्र चढ़ावें जी और प्रसाद अर्पण करें। जी और इससे घर में सुख समृद्धि शांति भी आती है। शांति भी आती है। और यूं देखें तो गोवर्धन जो हमने बनाए हैं जी, जी। वह गाय के गोबर से बनाया है। गाय का गोबर किसी भी प्रकार से अग्नि का कोई भी प्रकोप होता है जी। उससे बचाने वाला होता है, जी पवित्रता देने वाला होता है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे घर में प्रवेश करने वाली है, जी जी रोग किसी भी प्रकार का हमारे घर में प्रवेश करने वाला है, तो वह हमारे घर के बाहर ही गाय के गोबर के द्वारा नष्ट हो जावे, जी वो प्रवेश ही नहीं कर प्रवेश ही नहीं कर जी, पाए। बिल्कुल। इसलिए गाय के गोबर के द्वारा ही गोवर्धन बनाना चाहिए, उनका पूजन करें। और पूजन करने का समय हम आपको बताते हैं कि जी। आज का समय चर लाभ अमृत का जो अत्यंत श्रेष्ठ समय है, शुक्रवार का प्रातःकाल 7 बजे से लेकर के और 10:50 के बीच में आज गोवर्धन पूजा की जाए, अत्यंत श्रेष्ठ होता है। और गोवर्धन पूजा के बाद में भगवान नारायण को अन्नकूट के रूप में कई प्रकार के, नाना प्रकार के द्रव्यों से, नाना प्रकार के व्यंजनों के द्वारा प्रसाद अर्पण करना चाहिए। जी। यानी कि पंडित जी इस दिन से, गोवर्धन पूजन से ही अन्नकूट का जो कार्यक्रम चलता है तो वो शुरू हो जाता है। मुख्य रूप में आज के समय व्यक्ति बहुत व्यस्त हो गए, जी, जी। या पॉपुलेशन बढ़ गई। जी जी रिपीट, पॉपुलेशन को क्या कहेंगे? जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ गई। एक ही दिन में अन्नकूट होना संभव नहीं है। अपनी सुविधाओं के अनुसार बार अन्य दिनों में अन्नकूट का आयोजन समाज के द्वारा किया जाता है, परंतु मुख्य तौर पर जो आध्यात्म तौर पर मानते हैं तो आज गोवर्धन पूजा के साथ में ही अन्नकूट का उत्सव मनाया जाता है। इसका मुख्य कारण जो हमने आपको बताया जी कि इंद्र के मान को मर्दन करने के बाद में जब नगरवासियों ने भगवान कृष्ण का पूजन किया, गोवर्धन का पूजन किया, भगवान कृष्ण का गोवर्धन के स्वरूप में पूजन किया, तो उस समय नाना द्रव्यों से, नाना प्रकार के व्यंजनों से भगवान को भोग लगाया। जब नाना प्रकार के व्यंजनों को भगवान के भोग में अर्पण किया तो उसी समय से प्रत्येक वर्ष यह परंपरा हमारे देश में लागू हो गई कि आज के दिन गोवर्धन पूजा के साथ में नाना व्यंजनों के द्वारा भगवान को भोग लगावें और अन्नकूट के रूप में नए अन्न
जो भी हमें प्राप्त हो रहा है उससे व्यंजन बना करके भगवान को भोग लगा करके उसके बाद स्वयं ग्रहण करें, और जो प्रसाद बचे उसे आशार्थियों को, जो भी प्रसाद ग्रहण करने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें हमें बांटना चाहिए। इस प्रकार अन्नकूट के इस उत्सव को हमें मनाना चाहिए। इसमें मुख्य तौर पर बैंगन की सब्जी या सभी प्रकार की मिली हुई सब्जियां, कड़ी, हरी सब्जी, गुड़ का पदार्थ, गुड़ के पदार्थ से बनाए हुए व्यंजन, दूध से बनाए हुए व्यंजन, यह अत्यंत महत्व रखते हैं। यह हमें उपयोग करना चाहिए। सायंकाल में गायों के द्वारा जो भी हमारे गोधन है उनका पूजन हमें करना चाहिए। बैल का पूजन, गायों का पूजन, विश्वकर्मा के स्वरूप में हमारे संयंत्रों का पूजन, जो कृषि कार्य में उपयोग होते हैं, संयंत्रों का पूजन हमें करना चाहिए। और सायंकाल में गायों को इकट्ठा करके उस गोवर्धन के ऊपर से निकालना चाहिए। ऐसा करने से गौधन की सुरक्षा होती है। दूसरा, कई स्थानों पर रस्सी के द्वारा अपने भवन पर पत्तों का बंदरवाल बनाई जाती है। नीम के पत्तों को बांध करके यदि हमारे गोधन को उस बंदरवाल के नीचे से निकाला जाता है तो पशुओं में होने वाले रोग से मुक्ति होती है। तो इस प्रकार हमें गोवर्धन उत्सव बड़े उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए। यहाँ रुकते हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पंडित जी से हमारी चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। एसटीएन परिवार की ओर से दीपोत्सव के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बलबीर सिंह सिसोदिया एवं कपिल अरोड़ा, निदेशक एसटीएन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम गोवर्धन पूजन में। तो पंडित जी से हम अपनी चर्चा फिर से शुरू करते हैं। तो पंडित जी, अब आप हमें विश्वकर्मा पूजन के बारे में बताइए। हमने आपको बताया कि आज के दिन गोवर्धन पूजा, अन्नकूट जी और पशुधन का पूजन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जी। आज के दिन विश्वकर्मा जयंती के रूप में भी अत्यंत महत्व का दिन है। जी। विश्वकर्मा का पूजन हमें हमारे सभी संयंत्रों को यदि सुचारू रूप से संचालित करना है तो अवश्य में वो करना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, ब्रह्मा जी के स्वरूप में ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता और ब्रह्मा के अंश विश्वकर्मा, जो सभी मशीनों के कारक होते हैं। मशीनों के रूप में हमें, संयंत्रों के रूप में हमें विश्वकर्मा का पूजन करना चाहिए। अपने अपने औजारों पर संयंत्रों को अच्छी तरह से साफ करके, स्नान करा करके और उन पर सुंदर स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। स्वस्तिक का चिन्ह बनाना, वस्त्र यानी लच्छा जो भी है आप अपनी मशीनों पर बांधें, संयंत्रों पर बांधें, चढ़ावें। कुमकुम और चंदन का सुंदर टीका आपको लगाना चाहिए। चावल चढ़ावें और चावल चढ़ाने के बाद में सुंदर पुष्प की माला अपने औजारों पर, संयंत्रों पर आप अर्पण करें। इत्र चढ़ावें, क्योंकि इत्र सभी प्रकार के दुर्गुणों को या दुर्गंधों को दूर करने वाली होती है और सुगंध प्रदान करने वाली, उत्साह प्रदान करने वाली होती है। अतः आप इत्र अर्पण करें। नैवेद्य के रूप में गुड़ का प्रसाद विश्वकर्मा को अर्पण करना चाहिए। तांबूल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आप विश्वकर्मा जी को अर्पण करें। फल के रूप में केले के फल विश्वकर्मा को आप अर्पण करें, अपने औजारों पर, मशीनों पर चढ़ावें। सभी मिलकर के विश्वकर्मा का पूजन करने के बाद में आरती करें। आपके यहाँ पर
रिपीट। आपके यहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं जी वह भी एक विश्वकर्मा के रूप में है। जो मशीनों को चलाने वाले चालक हैं जी जी उनका भी आपको सम्मान करना जी, चाहिए। बिल्कुल। उनको तिलक करके उन्हें यथाशक्ति प्रसन्न करना चाहिए। उन्हें मिठाई दी जाती है। मिठाई देने के साथ साथ जो भी उपहार आप जी। दें, उपहार दे करके उन्हें प्रसन्न करें। इस प्रकार विश्वकर्मा का पूजन आज बड़े उत्साह के साथ में किया जाता है। और विश्वकर्मा का पूजन करने का मुख्यतः महत्व यह है जी, जी। कि हमारे सभी मशीनें, संयंत्र और जो भी साथ में कार्य करने वाले हैं जी। वह पूर्ण रूप से उत्साह से और अच्छे ढंग से हमारे साथ में कार्य करें। तो जब सब लोग हमारे साथ में उत्साहपूर्वक कार्य करेंगे, हमारी मशीनें, हमारे संयंत्र अच्छे ढंग से कार्य करेंगे, तो हमारी समृद्धि निश्चय पूर्वक ही होगी। जी तो आइए गोवर्धन पूजा के साथ में आज आप विश्वकर्मा की भी पूजन कीजिए और विश्वकर्मा की पूजन करें। पंडित जी, आपने अभी हमें ये बताया कि विश्वकर्मा पूजन किस तरह से किया जाता है, गोवर्धन पूजन भी किस तरह से किया जाता है। अब आप ये बताइए कि जो गौधन है, पशुधन है, उसकी पूजा किस तरह से की जाती है। जो शहरी व्यक्ति हैं जी वह विश्वकर्मा का पूजन अपने अपने कारखानों में अथवा संयंत्रों के साथ में करें। जी ग्रामीण व्यक्तियों में या ग्रामीण परिवेश में जो कृषक वर्ग हैं वह वहाँ अभी भी जी पशुधन का बहुत महत्व है। जी। पशुधन का पूजन यानी बैल का पूजन किया जाता है, जी आतिशबाजी की जाती है। जी। तो आज का समय सायंकाल में 5 बजे पशुधन का पूजन किया जाना चाहिए। जी रात्रि के 9 बज करके और 5 मिनट से लेकर के अर्धरात्रि तक 12 बजे तक का समय पशुधन की पूजन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय रहता है। जी पशुधन में जो भी आपके पास पशु हैं, बैल हैं, उन्हें अच्छी तरह स्नान करावें, मेहंदी से उनको अच्छी तरह सजावें, जो भी पुष्पमाला जी, जी। आदि अर्पण करें और पुष्पमाला अर्पण करके और बहुत ही उत्साहपूर्वक और सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर के और सभी पशुओं को एक साथ इकट्ठा करके और पशुओं का पूजन करें। उसके बाद उन पशुओं को अपने घर से बाहर निकालें। जी घर के बाहर जो गौशाला आपने बनाई हुई है या शहर के या अपने गांव के मुख्य द्वार के पास में जी जी या मुख्य द्वार के ऊपर नीम के पत्तों के द्वारा बंदरवाल आपको बनाना चाहिए। जी उस बंदरवाल के नीचे से होकर के जिन भी पशुओं को हम निकालते हैं या हम उस बंदरवाल के नीचे से जितनी बार भी हम निकलेंगे उतने ही हमारे रोगों का नाश होगा। रोगों को नष्ट करने के लिए द्वार पर बंदरवाल बना करके जी और उसके नीचे से पशुधन को भी बार बार निकालें और स्वयं भी बार बार निकलें। जी बाद में आतिशबाजी करें और आतिशबाजी के साथ में बड़े उत्साह से इस पशुधन का पूजन करें और इस गोवर्धन पूजा को उत्साहपूर्वक मनावें। आज के हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। आज हमारे साथ थे पंडित जी और उन्होंने हमें गोवर्धन पूजन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इसके लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और एक बार फिर से आप सभी को गोवर्धन पूजन की शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। और बस अब कविता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।